नमस्कार। बेसिकली हमारे इंडियन ट्रेडिशन के अंदर जो सिकाई है ना, वो बहुत कॉमन थेरेपी है जो लगभग लगभग हर घर में दी जाती है। लेकिन कब कौन सी सिकाई देनी है, ये एक ना बहुत बड़ा क्वेश्चन रहा है। और अक्सर ऐसा होता था कि ठंडी की जगह गर्म सिकाई कर दी तो पता चला आपका जो सूजन है वो और बढ़ गई, या गर्म की जगह ठंडी सिकाई कर दी तो पता चला वहां का जो टिश्यू है वो और पैरालिसिस पे चला गया, या वहां से नर्व सप्लाई डैमेज हो गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये पता हो कि हमें कब ठंडी सिकाई करनी है और कब गर्म सिकाई करनी है। ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक्चुअली ये ठंडी सिकाई और गर्म सिकाई करती क्या है। तो इसमें बहुत सिंपल सा तरीका है। जो भी गर्म सिकाई आप करते हैं वो उस पर्टिकुलर ऑर्गन में ब्लड सप्लाई को बढ़ा देता है, जिससे हमारा ओन जो बॉडी रिएक्शन है, वो ये जो इम्यून सिस्टम है वो ज्यादा काम करता है, तो आपको रिलीफ हो जाता है। इसी के उलट जो ठंडी सिकाई है वो क्या करती है, उस पर्टिकुलर ऑर्गन में ब्लड सप्लाई को कम कर देती है। अब हम समझते हैं कि ये हमें कब ठंडी सिकाई करनी है और कब गर्म सिकाई करनी है। सिंपल है, जितनी भी फ्रेश चोटें लगती हैं, कोई नी बेंड हो गया, घुटना मुड़ गया, कोहनी में चोट लग गई, कुछ इंजरी हो गई, सूजन आ गई, एक्सीडेंटल इंजरी हो गई, यानी कि जितनी भी फ्रेश इंजरीज हैं उनमें सब में हमें क्या करना है, वहां पे स्वेलिंग और पेन है तो हमें वहां क्या करना है, ब्लड सप्लाई को कम करना है। तो हम क्या करेंगे, गैस ठंडी सिकाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें वहां ब्लड सप्लाई को कम करना है, और वहां पे ब्लड सप्लाई कम होगी तो बॉडी रिएक्शन कम होगा, तो वो सूजन धीरे धीरे कम भी होगी और वहां पे इतना आपको पेन फील नहीं होगा। अब इसी के उल्टा गर्म सिकाई हम कहां कहां कर सकते हैं? जितने भी पुरानी कोई सिस्ट है, पुराना कोई ज्वाइंट्स पेन है, मसल से स्पाज्म है, अर्थराइटिस है, इवन कैंसर में भी हीट थेरेपी यूज होती है। तो ऐसी सारी जगह पे जहां पे हम ब्लड सप्लाई को बढ़ाना चाहते हैं, वहां पे हम क्या करेंगे, गर्म सिकाई करेंगे, ताकि वहां पे ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी तो उस पर्टिकुलर टिश्यू में ज्यादा ब्लड सप्लाई होने से वहां पे जो भी इस तरह का प्रॉब्लम्स है वो जल्दी ठीक होगा। ठीक है। अब आते हैं कि हमें इस ठंडी सिकाई को कैसे करना चाहिए और गर्म सिकाई को कैसे करना चाहिए। तो ये दोनों ही बातों में जानने के लिए हमें सबसे पहले समझना है ठंडी सिकाई कैसे करना चाहिए। कभी भी बर्फ को डायरेक्ट बॉडी के कांटेक्ट में नहीं लाना चाहिए। आप उसको या तो पॉलिथीन में या किसी क्लॉथ में रैप करके और फिर उसको आपको बॉडी के कांटेक्ट में लाना है, और 5 से 7 मिनट से ज्यादा कंटिन्यू उस ऑर्गन पे या उस पर्टिकुलर टिश्यू पे सिकाई नहीं करनी है। इसी के उल्टा गरम सिकाई, तो गरम सिकाई को कैसे करना है, उसका सबसे अच्छा तरीका है, पानी को बॉईल करिए, उस पर कॉटन या क्लॉथ जो भी है वो डाल दीजिए। आपका पानी के साथ साथ वो क्लॉथ भी स्ट्राइल हो जाएगा गर्म की वजह से। इसके बाद जब वो थोड़ा ल्यूक वार्म हो जाए और जितना आपका बॉडी टॉलरेट कर सकती है उतने उस ल्यूक वार्म वाटर से उसको स्क्वीज करके उस पर्टिकुलर ऑर्गन पे आप सिकाई करेंगे, तो इससे जो आपको रिजल्ट मिलेंगे वो काफी अप्रोप्रिएट मिलेंगे और काफी अच्छे मिलेंगे। तो आई होप कि इस पूरे वीडियो से अब आपको ये गलती आप नहीं करने वाले हैं कि कब आपको ठंडी सिकाई करनी है और कब गर्म सिकाई करनी है। और इस वीडियो को बार बार देखते रहें, समझते रहें, और इससे अपने घर वालों को सबको इससे फायदा दे सकते हैं। थैंक यू।